साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके, ये विचार करके धारण किया हुआ है कि ये आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा कृपया पुनर्विचार करें। क्योंकि 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। पैसा करके, खर्च करके उन्होंने ये रत्न खरीदे और अपने लिए वो दुर्भाग्य खरीद करके लेकर के आए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये ज्योतिष विज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण कहता है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए, अपने हाथ भी समक्ष रखिए, ताकि आपको पता लग सके कि एक एक बिंदु क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक लग्न के बारे में, प्रत्येक रत्न के बारे में चर्चा यहां पर कर रहे हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में क्या बुध का रत्न धारण किया जा सकता है। कई लोगों को गलतफहमी है कि वो आय का लॉर्ड है, लाभ का लॉर्ड है, तो उसको धारण किया जा सकता है। साथियों, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बुध एक अति मारक ग्रह है, लग्नेश के शत्रु हैं, नहीं उसको धारण करना चाहिए। वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, एक अपवाद है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बुध की प्लेसमेंट में यदि रत्न, पन्ना, एमरल्ड या कोई भी उपरत्न धारण किया है, तो उसका क्या परिणाम है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें और निदान करें। साथियों, बुध यदि लग्न में ही विराजमान है, कभी भूल करके भी धारण आपको नहीं करना चाहिए। ये त्वचा संबंधी बीमारियां लेकर के आएगा, ये हार्मोनल डिसबैलेंस लेकर के आएगा, ये अपमान, अनादर, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी लेकर के आएगा। आंतरिक और व्यक्तित्व के बाहरी हिस्से दोनों को ये नकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य करता है। साथियों, यदि बुध देव इस द्वितीय भाव में विराजमान है, तब भी ये धारण करने योग्य नहीं है। ये धन की हानि लेकर के आएगा। ये वाणी, वैसे भी बुध स्वयं ही वाणी का अधिपति है, वाणी को ये खराब करेगा। आप स्वयं ही अपने बनते हुए काम वाणी से खराब करने का कार्य करेंगे। अपने ही कुटुंब में अनादर का पूरा तैयारी जो है वो यहां पर हो जाएगी। साथियों, बुध यदि इस तृतीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी धारण करने योग्य नहीं है। यहां पर वो मेहनत तो बढ़ा देंगे, लेकिन रिजल्ट जीरो रखेंगे। यहां पर वो सपने तो बड़े दिखाएंगे, लेकिन रिजल्ट जीरो रखेंगे। यहां पर वो भाइयों के साथ में भी आपके संबंध खराब करने का कार्य जो है वो कर देंगे। साथियों, बुध यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, यहां पर भी वो धारण करने योग्य बिल्कुल नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ जाएगी। अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने मन मुताबिक भौतिक संपदाओं का जो सपना है, उसको ये तोड़ने का कार्य अवश्य करेगा। साथियों, बुध यदि नीच राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, कदापि धारण नहीं करना है। ये संतान हानि करेगा। संतान यदि आप चाहते हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाएगी।
प्रेम संबंधों में लंबा प्रेम संबंध चल करके उसको समाप्ति की ओर लेकर के जाएगा। आकस्मिक धन हानि, यदि शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो उसमें कपड़े तक बिकवाने का ये इंतजाम आपके पन्ना पहनने के बाद में अवश्य कर देगा। साथियों, बुध यदि इस छठे भाव में विराजमान है, कदापि धारण नहीं करना है, लेकिन थोड़ा गौर से यहां पर सुनने की स्थिति है। इस स्थिति में धारण नहीं करना है। रोग, ऋण, शत्रुता, छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, डिप्रेशन सब लेकर के आएगा। लेकिन इस स्थिति के साथ ही यदि लग्नेश मंगल लग्न में ही है, या तृतीय भाव में उच्च के हैं, या इस चतुर्थ भाव में है, या इस पंचम भाव में है, या इस दशम भाव में है, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में है और ऊपर से आपको बुध की महादशा चल रही है, तो आप इसको अवश्य धारण कर सकते हैं। साथियों, बुध यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो, कदापि आपको धारण नहीं करना है। ये विवाह में डिले कराएगा, अननेसेसरी डिले कराएगा। विवाह यदि हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा, और इसके इतर यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसको भी ये खराब करने का कार्य अवश्य कर देगा। साथियों, बुध यदि स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान है, यहां पर भी चाहे स्वग्रही है, नहीं धारण करना है, मृत्यु तुल्य ये कष्ट लेकर के आएगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, नशा, चोट, दुर्घटनाएं सब लेकर के आएगा। लेकिन फिर वही शर्त कि यदि बुध यहां पर अष्टम भाव में है और साथ ही लग्नेश मंगल लग्न में ही या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या दशम भाव में है, बली है, अच्छी डिग्रियों में है, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा और तब आप इसको धारण अवश्य कर सकते हैं। साथियों, बुध यदि इस नवम भाव में विराजमान है, यहां पर कदापि धारण नहीं करना है। स्वयं ही आप अपने भाग्य का रास्ता स्वयं बंद करने का कार्य करेंगे। व्यक्ति ना तो स्पिरिचुअल फील्ड का रहता है, ना प्रोफेशनल फील्ड का रहता है। अनावश्यक भागदौड़ जीवन में उसके बनी ही रहती है। साथ ही यदि बुध इस दशम भाव में विराजमान है, यहां पर भी धारण नहीं करना है। ये झूठे कलंक लगाने का कार्य करेगा, ये पद से हटाने का कार्य करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये अनुत्तीर्ण मतलब असफल कराने का कार्य करेगा। चौतरफा ये रास्ते बंद करने का ही कार्य करेगा। साथियों, बुध स्वग्रही होकर के यदि इस एकादश भाव में विराजमान है तो यहां पर आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है, और वो शर्त यह है कि यदि आपको बुध की महादशा चल रही है तो ही आप इसको धारण करें, अन्यथा ये भी धारण करने योग्य नहीं है। साथियों, यदि बुध इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको धारण नहीं करना है। ये व्यय बढ़ा देगा, ये बुढ़ापे से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो बढ़ा देगा। विदेश व्यापार, विदेश से संबंधित जितने भी कर्म हैं उसको ये कहीं ना कहीं खराब करने का कार्य करेगा। लेकिन शर्त फिर वही कि बुध यदि इस द्वादश भाव में है और मंगल यदि लग्न में, चतुर्थ में, तृतीय में, पंचम में या दशम में बली होकर के विराजमान है तो आप धारण करें, क्योंकि वो विपरीत राजयोग के रिजल्ट आपको अवश्य प्रदान करेगा। तो साथियों, हमने देखा कि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बुध, जो कि एक अति मारक ग्रह है, नहीं सामान्य तौर पर 95% मामलों में नहीं पहनना है, तो ये आपको अवश्य ही इस बात से पता जो है वो लग गया है। तो मैं समझता हूं कि यदि पहना हुआ है तो क्या करें, तुरंत प्रभाव से उसको आप उतार दीजिए। साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, कुंडली विश्लेषण। और आज का जो कमेंट है ये वंदना ठक्कर जी लिखती हैं और कहती हैं, सही है सर। तो हम पूरे विश्लेषण के साथ में प्रत्येक कार्यक्रम बनाते हैं, इसलिए वो सही होना ही है। आगे आप लिखते हैं, लग्न में लग्नेश के साथ गुरुदेव हैं तो क्या करें बताइए प्लीज। आप वृश्चिक लग्न की ही बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लग्न में आपके गुरु और मंगल की युति है, वृश्चिक लग्न है, तो गुरु यहां पर योग कारक होकर के विराजमान और मंगल यहां पर
योग कारक होकर के विराजमान। तो आप गुरु का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं और मंगल का जो रत्न है मूंगा वो भी आप धारण अवश्य कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अग्रिम तौर पर। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपने किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं, जो कि प्रत्येक शनिवार दोपहर 3 बजे हम विशेष लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।